जय मसीह की सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को आशीष मिले। हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। यीशु की करो जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे को बढ़ता रहूँगा। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर गीत के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर वर्शिप के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दें, सुनने वालों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी सुनने वालों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें। जो भी परमेश्वर आपकी वर्शिप को सुनते हैं आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें, ब्लेस करें। हालेलुया। आज हम वचन पढ़ेंगे जो रोमियो मिलेगा 8 अध्याय। रोमियो 8 अध्याय हम पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन कैसा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन कैसे होता है वो प्रभु का वचन में बता रहे हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो अब यीशु मसीह में है उनमें किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा की दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शारीरिक के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, वो अपनी आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वो पवित्रताई में परिपूर्ण हो चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हैं, पूरी तरह से अपना तन मन धन से देह प्राण आत्मा से प्रभु में आ चुके हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि ये शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार ये मसीह में आ चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने मुझे व्यवस्था से पाप से और मृत्यु से क्या कर दिया, मुझे स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु ने मुझे पाप से स्वतंत्र कर दिया है। यीशु मसीह ने मुझे पाप से शुद्ध कर दिया है और मृत्यु से भी स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। कहने व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया, मृत्यु से भी हमें स्वतंत्रता मिल गई है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, क्योंकि जो शरीर दुर्लभ है और शरीर दुर्लभ के कारण वो अपना परमेश्वर की व्यवस्था को ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया है। अर्थात उसने अपने ही पुत्र को परम पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। जो प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए अपने पाप, हम लोगों के लिए उसने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और उसने कोड़े खाए हमारे पापों के लिए, ताकि हम बचाए जाए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर, क्योंकि जब कोई व्यवस्था शरीर के अनुसार हम करते हैं तो शरीर के अनुसार क्या होते हैं, हम दुर्लभ हो जाते हैं, कर नहीं पाते, आलस आ जाता है। तो कहते हैं हम दुर्लभ होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, अपने ही पुत्र यीशु मसीह को पाप में समानता में, मतलब पाप के समानता में और पाप बलि होने के लिए शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी, मतलब शरीर में पाप के दंड की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने पुत्र को बलिदान करता हूँ, जो अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों की वो परीक्षा अपने शरीर में लेकर मृत्यु को जाएगा, जिससे हमको जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को
पापमय शरीर को समानता में, मतलब पाप वाले शरीर में, मतलब हमारा शरीर नाशवान है, पाप है, अगर हमारा शरीर समानता में और पाप बलि में होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं बुरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगा के, परंतु आध्यात्मिकता व्यवस्था की बातों पर लापते हैं, और पर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मतलब प्रभु वचन कहता है हम अपने शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन की शांति है। पर आत्मा में मन लगाना जीवन की शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि शरीर से अगर मन लगाएंगे तो हम परमेश्वर से बैर रखेंगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और वो ना तो हो सकता है, और वो जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर की प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अनुसार होते हैं, वो जो शरीर के अनुसार चलते हैं कि अरे आज तो मुझे बहुत आलस आ रहा है, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, या मुझे बहुत आलस आ रहा है, आज मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, तो अपने शरीर के अनुसार जो जीते हैं। तो कहते हैं जो शरीर के अनुसार तुम चलोगे तो क्या करोगे? मृत्यु तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम आत्मिक अनुसार चलोगे, प्रभु के अनुसार चलोगे, तो तुम्हें क्या कर देगा? जीवन देगा। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे, ब्लेस करे। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे, और वचन के द्वारा आप सभी ब्लेस हों, आशीषित हों। यीशु के नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सभी लोग ब्लेस हों, आशीषित हों। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।